टूटे हुए रिश्ते और दिल का टूटना रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्सा है। इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह बात कही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई युगल, कोई कपल प्रेम करते हैं, उनमें ब्रेकअप होता है और उसका कोई एक पार्टनर आत्महत्या कर लेता है। दूसरे पार्टनर के विरुद्ध धारा 306 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत होता है और उसे इसके लिए लायबल ठहराया जाता है। इस पर कई बार मतभेद रहा और इसका अनेक इंटरप्रिटेशन आया। प्रभु बनाम राज्य में भी इसको डिस्कस किया गया था, जिसका उल्लेख वर्तमानवाद में भी किया गया है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि शादी से इनकार या ब्रेकअप जो है आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कमरुद्दीन दस्तगीर संधि बनाम कर्नाटक राज्य एसएचओ काकती पुलिस के माध्यम से कि मामले में यह महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस या महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें कि जस्टिस पंकज मित्तल, ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल एवं ऑनरेबल जस्टिस उज्ज्वल भुइयां शामिल थे, उसने अपने इस महत्वपूर्ण निर्णय में यह बात बताई। इसमें इस निर्णय में ये कहा गया कि शादी से इनकार करना आत्महत्या करने के बराबर नहीं होगा। इसके बजाय यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी ने कार्यों और चूकों या अपने आचरण के निरंतर क्रम से ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। अर्थात हर मामले की परिस्थितियों में जो कंप्लीट चीज़ें होंगी उस पर विचार किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या जो परिस्थितियां थी, क्या अभियुक्त का कार्य और चूक या उसका आचरण निरंतर रूप से ऐसा था कि जिससे कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसमें मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। यानी पूरी तरह से अभियुक्त आरोपी का कृत्य, कार्य, चूक या उसका आचरण इस प्रकार का था जो मृतक को के पास अन्य कोई विकल्प ही नहीं छोड़ता। प्रस्तुत प्रकरण में जो ये कमरुद्दीन दस्तगीर संधि बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में क्या था कि अभियुक्त जो है वो शादी से करने से इनकार कर दिया था। इसमें मृतका खुद जो है पहले से वो 20 का जो है वो लेके गई थी। पहले से उसने वो 20 लेके गई और पहले से उसने तय कर रखा था कि यदि वो शादी से इनकार करेगा तो वो 20 वो लेके उसका आत्महत्या कर लेगी। तो पहले से उसने डिसाइड कर रखा था। माननीय उच्चतम न्यायालय का तो पहले से उसने डिसाइड कर रखा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। और उस माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शादी से इनकार करना या ब्रेकअप हो जाना ये आत्महत्या करने के लिए उकसाने के बराबर नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ऐसे तो फिर मानिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। और कई तरह के मामले जिसमें पुलिस के समक्ष या न्यायालय के समक्ष ये समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि मामले में ये तो रहता ही है कि उसकी मृत्यु, उसने इनकार किया और उसके आधार पर उसने अपना आत्महत्या कर लिया। तो इस मामले में कई बार शक होता है क्या उस ये जो उस बात वो कह रही है वो उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है या नहीं। ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल एवं ऑनरेबल जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की इस पीठ ने ये महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए अब ये क्लियर कर दिया कि
शादी से इनकार करना या ब्रेकअप जो है वो आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, केस का साइटेशन है कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी बनाम कर्नाटक राज्य द्वारा SHO काकती पुलिस। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।